शराब के नशे में धुत लोगों से आज तक बहुत से अपराध हुए हैं। कुछ शराबियों ने अपनी बीवी बच्चों को मार दिया तो कुछ शराबियों ने अपने ही माँ बाप को मार दिया। कुछ शराबियों ने अपनी पत्नी को मारा तो कुछ शराबियों ने अपने ही बेटों को मौत के घाट उतार दिया। आज की ये कहानी उसी शराब से जुड़ी एक अपराध की है। सच्ची कहानी पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा की मुरला गांव की एक सच्ची कहानी है। दरअसल इस गांव में भगवान दास नाम का एक आदमी रहता था जिसे शराब पीने की बहुत आदत थी। उसके शराब पीने की वजह से उसके अक्सर उसके बीवी बच्चों से हमेशा झगड़ा होता रहता था। उसके इस झगड़े से उसके बीवी बच्चे सब परेशान हो चुके थे और इससे तंग आ चुके थे। एक दिन भगवान दास कुछ ज़्यादा ही शराब पीकर आता है और अपनी पत्नी और बेटी से झगड़ने लगता है। तब उसकी पत्नी सोचती है कि अगर मैं यहाँ पर रहूँगी तो ये झगड़ा और बढ़ जाएगा, इसलिए मैं अपने पड़ोसी के यहाँ जाती हूँ और रात भर वहीं रुकूंगी और सुबह होते ही अपने घर आ जाऊंगी। उसकी पत्नी अपने पड़ोसी के यहाँ जाती है, लेकिन भगवान दास अब अपनी बेटी से झगड़ने लगता है। अपने पिता की शराब पीने की वजह से उसकी रानी नाम की बेटी भी तंग आ चुकी थी। जब भगवान दास उससे झगड़ा कर रहा था तो रानी भी उसे जवाब देने लगी थी। इसलिए भगवान दास शराब के नशे में होने की वजह से उसे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ। उसने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए अपनी ही बेटी रानी का गला दुपट्टे से घोट दिया और उसको मौत के घाट उतार दिया। अपनी ही बेटी का मर्डर करने के बाद भगवान दास अपने ही घर के अंदर 2 फीट का गड्ढा खोदता है और उस गड्ढे के अंदर उस लाश को लिटा देता है। भगवान दास उसके ऊपर मिट्टी डालने वाला था, लेकिन वो सोचता है कि अगर मैं इसके ऊपर ऐसी मिट्टी डाल दूंगा तो शायद ये लाश अच्छे से गलेगी नहीं। इसलिए वो अपने बच्चे को 10 रुपये देकर उसे कहता है कि जा पास वाली दुकान से 10 रुपये का 1 किलो नमक लेकर आ। वो मासूम सा बच्चा उसे भगवान दास का सुनने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। वो डरते हुए दुकान के अंदर जाता है और 1 किलो नमक लेकर आता है। लेकिन उसके 1 किलो नमक लाने के बाद फिर भगवान दास सोचता है कि 1 किलो नमक में शायद कुछ नहीं होगा। भगवान दास उस बच्चे को और 30 रुपये देता है और 3 किलो नमक लाने के लिए कहता है। वो बच्चा 3 किलो नमक ला कर देता है। इस प्रकार से कुल मिलाकर 4 किलो नमक वो उसकी बेटी की लाश पर बिखेर देता है और ऊपर से मिट्टी डाल देता है। और इस काली करतूत को अंजाम देने के बाद उसी कब्र के ऊपर अपना बिछाना लगाकर वहीं पर सो जाता है। जब सुबह होती है तो अब भगवान दास की नशा उतर चुकी थी। उसे रात की सब कुछ घटना याद आ चुकी थी। भगवान दास सोचने लगा था, मैंने मेरी ही बेटी का मर्डर कर दिया है, अब लोगों को पता चलेगा, पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी। ये सोचकर भगवान दास वहाँ से फरार हो जाता है। सुबह होते ही रानी की माँ, जो पड़ोस में सोने के लिए गई थी, वो अपने घर की तरफ आती है तो घर में उसे उसका शराबी पति नहीं दिखता। उस महिला ने सोचा था कि अब इस वक्त उसके पति की नशा उतर गई होगी, अब मैं घर पर जा सकती हूँ और अपना काम धाम अच्छे से कर सकती हूँ। उसके बाद वो अपनी बेटी को आवाज़ देती है, लेकिन उसकी बेटी की पुकार कहीं से भी नहीं आ रही थी। वो सबसे पहले उसे अपने घर में देखती है, फिर बाद में घर के चारों ओर घूम कर देखती है, लेकिन उस महिला को रानी कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। वो थोड़ा दूर दूर जाकर भी देखती है, लेकिन रानी कहीं पर भी दिख नहीं रही थी। थक हार कर वो महिला रामगढ़वा पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट वहां पर दर्ज करा देती है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है, लेकिन पुलिस को ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था। पुलिस पहले उस महिला से पूछताछ करती है तो वो महिला बताती है कि मेरा पति अक्सर शराब में धुत रहता है, वो हमेशा झगड़ता रहता है, इस वजह से मैं रात को अपने पड़ोसी के यहाँ चली गई थी, इसलिए मेरी बेटी कहाँ गई मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद पुलिस उस महिला के छोटे बेटे से पूछताछ करते हैं तो वो मासूम सा डरा हुआ लड़का अपने पिता की सारी काली करतूत पुलिस को बता देता है। उस बच्चे के बताए अनुसार पुलिस उस गड्ढे को खोदती है तो उस गड्ढे में उन्हें रानी की लाश मिल जाती है। रामगढ़वा की पुलिस फौरन एक्शन में आ जाती है और भगवान दास के साथ मिले हुए आरोपी उसका ही संचित भाई को गिरफ्तार कर लेती है और भगवान दास को ढूंढने के लिए पुलिस की टीमों को अलग अलग रवाना कर देती है। दोस्तों, ये कहानी वाकई बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली कहानी थी। इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना था। समाज में ऐसी घटनाएं घटती है, सावधान रहे, सतर्क रहे, अपनों का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसी क्राइम स्टोरीज़ लगातार सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।